रजत रश्मियाँ। एक बात ऐसी होती है जो दिल में गहरा घाव कर देती है, और एक बात ऐसी होती है जो बस जाती है हृदय में रजत रश्मि बनकर, सूर्य की किरणें बनकर, चंद्रमा की किरणें बनकर। बस अंतर है केवल बात करने के तरीके में। शुद्ध सांसारिक व्यक्ति को तीखी व्यंग भरी बात दिल में विष बुझे तीर की भांति गड़ जाती है। शुद्ध सांसारिक व्यक्ति की तीखी व्यंग भरी बात दिल में विष बुझे तीर की भांति गड़ जाती हैं, जो हृदय को विदीर्ण कर देती हैं। लेकिन गुरु के मुख से या एक संत के मुख से निकली छोटी सी बात भी हमारे लिए आदरणीय, अविस्मरणीय तथा प्रेरणास्पद बन जाती है, हृदय को शीतलता प्रदान करती है। गुरुदेव स्वामी शिवम तीर्थ जी महाराज जी के द्वारा प्रसारित ये रश्मियाँ यत्र तत्र बिखरी हुई मणिमुक्ताओं की भांति अपनी आभा बिखेरती रही हैं। गुरुदेव कहते थे कि इस संसार में साधक को अपना जीवन दो तरह से जीना चाहिए। एक तो यह कि वह अपने हृदय में इस बात को दृढ़ता से धारण कर ले कि इस संसार में एक ईश्वर के अतिरिक्त या एक गुरु के अतिरिक्त उसका अपना कोई दूसरा है ही नहीं, अथवा इस बात को स्वीकार कर ले कि सारा जगत उसका अपना है, कोई शत्रु नहीं है, सभी उसके अपने हैं, कोई भी पराया नहीं। अर्थात या तो अपने आप को अकेला मान लो या फिर सारे जगत के हो जाओ। सारे जगत के प्रति अपनत्व की भावना होनी चाहिए। संपूर्ण जगत में वही एक ईश्वर विद्यमान है, ऐसी हमारी धारणा होनी चाहिए। जीने का यही सर्वश्रेष्ठ तरीका है। कुछ प्रसंग हैं गुरुदेव की स्मृति में कि एक बार परम पूज्य स्वामी विष्णु तीर्थ जी महाराज जी के एक शिष्य गुरुदेव के पास आए। गुरुदेव उन्हें बड़ा आदर करते थे, उनका बड़ा आदर करते थे। वे भी गुरु जी को स्वामी विष्णु तीर्थ जी के समान गुरु तुल्य मानते थे। उस समय गुरु जी के साथ मैं भी उन साधक के घर 2-3 बार गई थी। नारायण कुटी में जब वे गुरुदेव के दर्शनों के लिए आए तो मैं भी संयोग से वहीं बैठी हुई थी। बातों ही बातों में वे पुराने बीते दिनों की याद करने लगे। वे गुरुजी से कहने लगे, स्वामी जी, वे गुरुदेव को स्वामी जी कहते थे, आपने विष्णु तीर्थ जी महाराज जी की बड़ी सेवा की है। इतना ही वे कह पाए थे कि गुरुजी ने उन्हें आगे कुछ कहने से रोक लिया, परंतु वे तो भाव में आकर गुरुजी की प्रशंसा में बहुत कुछ करने के लिए तत्पर थे। जब गुरुजी ने देखा कि वे रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं तो गुरुजी बड़ी शीघ्रता से वहाँ से उठकर अंदर के कमरे की ओर चले गए। उनकी बातें नहीं सुनी, अपनी प्रशंसा की बात नहीं सुनी। तब वे साधक जो थे हंसकर मुझसे कहने लगे कि स्वामी शिवम तीर्थ जी महाराज कभी भी अपनी प्रशंसा सुनना नहीं चाहते। आज के इस मायावी युग में लोग अपनी प्रशंसा सुनने के लिए लालायित रहते हैं। गुरुदेव जैसे वीतरागी महापुरुष की ऐसी वृत्ति कहीं देखने को भी नहीं मिलती। एक सांसारिक व्यक्ति के दृष्टिकोण में और एक संत वीतरागी आप्तकाम महापुरुष के दृष्टिकोण में बहुत अंतर होता है। एक बार किचन में मैं बेसिन के पास दीवार से टिकी खड़ी थी तथा गुरुदेव भोजन के लिए बैठे थे। गुरुदेव की नज़र मुझ पर पड़ी तो गुरुदेव कहने लगे कि देखो कुसुम बहन कैसे खड़ी हैं। ऐसे खड़ी हैं जैसे कि श्री कृष्ण भगवान अपने पाँव को टेढ़ा करके खड़े होते हैं ना। गुरुजी का दृष्टिकोण, गुरुजी की दृष्टि में क्या था। इसी प्रकार एक बार मैं नीचे ज़मीन पर बैठी कुछ कार्य कर रही थी कि अचानक गुरुदेव ने किचन में प्रवेश किया। मेरे बैठने का ढंग देखकर उन्होंने कहा कि कुसुम का इष्ट हनुमान जी है ना,
हनुमान जी जिस मुद्रा में बैठते हैं ठीक उसी प्रकार कुसुम भी बैठी हुई है। ये बातें नितांत छोटी तथा साधारण सी हैं, लेकिन हमारी जीवनचर्या में ये बार बार घटती रहती हैं, आती रहती हैं, बार बार दोहराई जाती हैं। इन्हीं छोटी छोटी बातों को उठते बैठते, खाते पीते, सोते जागते श्री गुरुदेव के दृष्टिकोण, सोच विचार के उच्च स्तर को याद कर करके हृदय प्रफुल्लित होता रहता है तथा उनका स्मरण सतत बना रहता है। हर बात में गुरुदेव की याद आती है कि गुरुदेव ऐसा कहते थे, गुरुदेव ऐसा कहते थे। एक बार एक बहुत पुराने वरिष्ठ प्रौढ़ साधक मेरे घर पर आए। बातों ही बातों में उन्होंने एक रोचक बात बताई। वे कहने लगे कि बहन जी, मैं पहले पहले स्वामी शिवम तीर्थ महाराज जी की बहुत भर्त्सना किया करता था। उन्हें बहुत ही भला बुरा कहता रहता था, पीठ पीछे जी भर के उनकी आलोचना किया करता था। स्वामी जी महाराज तो अंतर्यामी ठहरे, मेरे मन के भावों को जानते थे। एक बार उन्होंने मुझे बुलाया, वे सज्जन बोल रहे थे कि उन्होंने एक बार मुझे बुलाया और कहा, ज़रा अंदर तो आइए। यह सुनकर मैं बहुत घबरा गया, मुझ में भय व्याप्त हो गया। आखिर अपराधी मन जो ठहरा। मैं डरते डरते उनके पास गया। उन्होंने मुझसे कहा, सुनो, यह जो मेरा शरीर है ना, यह तो मृत शरीर है, मुर्दा है, यह मिट्टी का हो गया है। तुम इसे कुछ भी कहोगे, इसकी निंदा करोगे, इसे अपमानित करोगे, तो भी इसके ऊपर कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। उनकी यह बात सुनकर, वे सज्जन बोले, उनकी यह बात सुनकर मुझे न जाने क्या हुआ, मैं ज़ोर ज़ोर से रोने लगा। मेरी आंखों से लगातार आंसू बहने लगे। मैं उनके चरणों में गिर गया और उनसे क्षमा की याचना करने लगा। गुरुदेव तो बड़े दयालु हैं, उन्होंने तुरंत मुझे अपने हाथों से उठाया और संभाला। उस दिन के बाद मेरे मुंह से उनके लिए कभी भी किसी प्रकार के अपशब्द नहीं निकले। बहन जी, शिवम तीर्थ महाराज जी ने कई बार मेरी रक्षा की है। एक बार शाम के समय में अपने घर बाहर ओटले पर बैठा हुआ था, ओटले पर लेटा हुआ था। वे सज्जन बोले, गहरी नींद में था, नींद आ गई। अचानक नींद में ही शिवम तीर्थ महाराज जी ने मेरा नाम लेकर ज़ोर से आवाज़ दी। मैं चौंक कर उठ बैठा। उठकर देखा तो एक बहुत बड़ा काला जहरीला बिच्छू मेरे सिरहाने बहुत करीब आ गया था। यदि थोड़ी सी देर और हो जाती तो उसने तो मुझे डंक मार ही दिया होता। इस प्रकार गुरुजी के कुछ संस्मरण हैं जो मुझे याद आ जाते हैं। गुरुदेव की कुछ बातें ऐसी भी थीं जिन्हें उन्होंने मेरे ही सामने उजागर करने में कोई संकोच नहीं किया था या जानबूझकर मेरे सामने उन्हें स्पष्ट कर दिया था। एक बार एक साधक के घर गुरुदेव का भोजन था, वे मुझे भी अपने साथ लेते गए। शायद उन साधक के हृदय में मेरे प्रति अच्छा भाव नहीं था, कुछ द्वेष का भाव था। 2-3 बार पहले भी गुरुदेव मुझे वहाँ अपने साथ लेकर गए थे। इस बार भी मैं गुरुदेव के साथ थी। वहाँ पहुंचकर थोड़ी देर के पश्चात गुरुदेव ने उस साधक की ओर देखते हुए कहा, हालांकि आपकी इच्छा नहीं थी कि कुसुम भी मेरे साथ आए, लेकिन यह जानते हुए भी मैं इसे अपने साथ लाया हूँ। गुरुदेव की यह स्पष्ट उक्ति मेरे ही सामने सुनकर उन साधक की आंखें शर्म से नीचे हो गईं। इसी प्रकार गुरुदेव जब भी बम्बई जाते, अधिकतर एक साधक के घर पर कुछ दिन निवास करते थे। एक बार गुरुदेव ने वहीं से मुझे देवास में फ़ोन किया। मैं देवास में थी। देवास में फ़ोन किया कि कुसुम बहन बम्बई आ जाओ छुट्टी लेकर, हम अमेरिका जा रहे हैं, फिर न जाने कब वापस लौटे हैं। बस इतना सुनना था कि मेरी बेचैनी बढ़ गई। मैंने तुरंत 20 दिन की छुट्टी की अर्ज़ी दी। छुट्टी मंजूर भी हो गई और मैं बम्बई के लिए अकेले ही रवाना हो गई। जिस साधक के घर पर गुरुजी ठहरे हुए थे, उन्हें ही गुरुजी ने गाड़ी लेकर मुझे लेने के लिए स्टेशन भेजा।
घर पहुंचकर नहा धोकर कुछ स्वस्थ होकर बैठे तो गुरुजी ने उन साधक के मन के भावों को ताड़ते हुए मेरे ही सामने उन्हें संबोधित करते हुए कहा कि ये जो साधक लोग आते हैं ना, ये केवल मेरे लिए ही इतनी दूर से कष्ट उठाकर आते हैं। इनके हृदय में मेरे प्रति प्रेम है। ये किसी और इच्छा या स्वार्थ के वशीभूत होकर यहाँ नहीं आते हैं, केवल मुझसे मिलने के लिए ही आते हैं। इसलिए मेरा कर्तव्य हो जाता है कि मैं इनका विशेष ध्यान रखूं। गुरुदेव का इतना संकेत उन साधक के लिए पर्याप्त था। वे कुछ कह नहीं पाए, बस उन्होंने संकोच से अपनी गर्दन झुका दी। ये संस्मरण गुरुदेव के सुन सुनकर हृदय एक विचित्र अनुभूति से भर जाता है, विचित्र आभास होता है। लगता है गुरुदेव अभी भी पास ही हैं, जो ये घटनाएं घट रही हैं अभी अभी कल ही तो घटी होंगी। ऐसे थे हमारे गुरुदेव।